मांगा जाता है। जस्ट सपोज कि मैंने लिपस्टिक लगा के रखी और मैंने जल्दीबाजी में नमाज पढ़ लिया, या सपोज कि मैं रोजे में हूं और मैंने गलती से अपना सलाइवा मैंने गल्प कर लिया, या मैं रोजे में ही हूं और मुझे पीरियड्स हो गया तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये रोजा आधा जो मैंने रखा है उसको मैं पूरा कर लूं या इसको यहीं पर मैं ब्रेक कर दूं। तो ऐसी चीजें जो हम कारी से, उलमाए दीन से, हाफिज कुरान से, इस्लामिक स्कॉलर्स से जो हम पूछते हैं, वो जो हमें मशवरा देते हैं, तो फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। अब अल्लाह तबारक ताला को 1450 साल पहले तो ये पता नहीं था कि कांग्रेस को वोट करने के लिए फतवा जारी करना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए फतवा जारी किया जाएगा, और फतवा जारी करके हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट करता है, या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए फतवा जारी होगा। अब 1450 साल पहले अगर अल्लाह तबारक ताला को पता था कि भगवान राम मंदिर बनेगी और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो मुझे तो लगता है कि भाई भगवान राम की तो मैं भक्त हो चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फतवा को मिसअंडरस्टूड भी किया गया है, और उसका एक, जैसे इस्लाम के जस्टिफिकेशन का फायदा उठा करके रेप जिहाद, थूक जिहाद, मुफ्त जिहाद, लैंड माफिया जिहाद किया जाता है, उसी तरीके से फतवा का भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मिसयूज मुसलमानों की तरफ से बहुत हुआ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पूरे मुसलमान वर्ग नहीं बोल सकते, यहाँ पर कुछ चंद है, जो चंद लोग जो हैं, जो सियासत करना चाहते हैं मुसलमानों के नाम पर, उनकी तरफ से मिसयूज करने की कोशिश की गई है। पूरे कौम को इसमें तो नहीं लाया जा सकता। देखिए आशीष जी, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर कहूंगी कि अगर वाकई में मुसलमानों को ऐसा लगता है कि चंद ऐसे लोग हैं जो अपनी सत्ता की लालच में, जो अपनी लग्जरियस लाइफ की लालच में, जो अपने धन दौलत को जमा करने के लालच में उनका मिसयूज कर रहे हैं, तो उन्हें खामोश तो अब नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोड पर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अब जैसे मौलाना तौकीर जब भी कहता है कि अब हम रोड पे आ जाएंगे, अब हम रोड पर उतर जाएंगे, अब हम आंदोलन करेंगे, तो हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं वो तो पत्थर और चप्पल लेकर के चले ही जाते हैं ना मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए। कहाँ उनके मुंह से निकलता है तौकीर तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। शाहीन बाग में सीए के खिलाफ में जो हिजाबन बैठी थी, आपको हाजिर भाई एक बार सुनिए तो फिर मैं हाजी भाई आपको बताता हूं। सुनूंगी। जब शाहीन बाग में सीएए के विरोध में जब हिजाबन बैठी थी, तो वहां पर तौकीर की बीवी कहां थी, बुखारी की बीवी कहां पर थी, वहां पर अवैसी की बीवी कहां पर थी। अभी हालिया में संबल में जो पत्थर और चप्पल की बारिश हुई थी मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, उसमें अवैसी का बेटा कहां पर था, उसमें बुखारी का बेटा कहां पर था, वहां पर शहजाद नुमानी का बेटा कहां पर था, स्वरा भास्कर का हस्बैंड कहां पर था? नहीं था, सब मर गया था क्या? या जानबूझ करके गरीब मुसलमानों के हाथ में पत्थर और चप्पल दे करके उनके मुस्तकबिल को खराब करने का तरीका था, उनके करियर को खराब करने का तरीका था, उनके हाथों से क्रिमिनल एक्टिविटीज करा करके उनको कानून की नजरों में क्रिमिनल घोषित करवाने का तरीका था। क्योंकि ऐसा जब विरोध होता है तो मैं तो नहीं देखती हूं कि वहां पर अवैसी की बीवी आकर के खड़ी हो जाती है, या अवैसी का बेटा आकर के खड़ा हो जाता है, या अवैसी की बहू आकर के खड़ी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिसयूज हो रहा है, और अल कुरान तो सब सारे मुसलमानों के घर में होता है, निकालो और पढ़ करके देखो कि क्या चीज गलत है और क्या चीज कोई मिसअंडरस्टैंड करवा करके आपका फायदा उठा रहा है। हाजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाजी जी। हाँ आशीष जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे नाजिया इलाही की एक बात पर बड़ी आपत्ति हुई। इन्होंने कहा कि 1400 साल पहले अल्लाह को पता नहीं था। इस तरह की वाहियात बात इन्होंने नाजिया इलाही जी ने कही है, मुझे बड़ी आपत्ति है इनके इन शब्दों पर। सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, मैंने आपको सुना, सुन लीजिए, आपने बहुत ही एक बार सुन लीजिए फिर आप जवाब नहीं है। आपने देखिए अल्लाह का जिक्र करा, ऊपर से आपने ये कहा कि अल्लाह को मालूम नहीं है। अरे भाई आज आप बैठिए, राजी खुशी बैठिए, ये अल्लाह की नियामत है जो आप बैठी हुई है, और हाजी नाजिम में आपसे बात कर रहा है, ये अल्लाह का ही करम है। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर फतवे की बात करी है, यहाँ पर बहुत सारे आपने एलिगेशन लगाए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का माहौल आप मजहब इस्लाम के खिलाफ लेकर आ रही है वो बिल्कुल गलत है। आपकी सोच बिल्कुल मजहब इस्लाम के खिलाफ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सुन लीजिए, जो फतवे की बात होती है शायद मुझे लगता है उन्होंने जिनको आप नाजिया इलाही जी आप पे आपकी बातों को देखकर शायद मुझे लगता है कि शायद आपकी बात
की बात आ जाएगी। नहीं सुनिए जी, नाजिया इलाही जी, आपने अल्लाह के खिलाफ बात करी है। हाजी नाजिम को ये गवारा नहीं है। सुन लीजिए, मुझे बड़ी आपत्ति है आपके शब्दों से, आपके शब्दों से बड़ी आपत्ति है, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बातें करी। अरे आपने अल्लाह के बारे में इस तरीके की बात करी। और रही दूसरी बात, बाबा आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम को लेकर आए थे अखंड भारत के अंदर, आपको ये जानकारी है या नहीं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, और इसका मतलब आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चल गया कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, आपको इल्म नहीं है, आपको सिर्फ इल्म है मजहब इस्लाम को किस तरीके से बदनाम करना। और जवाब दीजिएगा, के बारे में जवाब ले लीजिए हाजी जी। नाजिया आप कुछ कह रही हैं? अल कुरान, हमारा अल कुरान, उसके हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में शैतान के बहकावे पर अन्न खा लिए थे, ठीक है, और साथ में हवा के उनको जमीन पर जब उतारा गया था, उस देश का नाम श्रीलंका है। ये अल कुरान कह रहा है। तो ये जो आदम की औलाद हम लोग हैं, अगर हम लोगों को इतना ही डंका पीटना है इस्लाम का, तो हम लोगों को श्रीलंका जाकर के पीटना चाहिए। अरे हम अखंड भारत की बात करेंगे नाजिया जी, अखंड भारत की बात करेंगे। अखंड भारत के अंदर श्रीलंका था, सुन लो हाजी नाजिम, भारत का हिस्सा है श्रीलंका, हाजी मानती है या नहीं ये बता दीजिए। अखंड भारत का हिस्सा था श्रीलंका, हाँ या नहीं ये बताइए। हाजी नाजिम सुन लो, अखंड भारत इज अ हिंदी वर्ड, तुम इसको उर्दू में बोलो ना। अब ज्ञान वापी भारतीय हो, संविधान को मानता हूं। तो देखिए, हिंदी तो हमारी मातृभाषा भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी में अगर हाजी नाजिम बोल रहे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकलमंदी वाली अगर मैं देखिए अरबी में बोलूंगा तो शायद अभी आप ये कह देंगे कि यहाँ पर देखिए इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम। सुन लीजिए, अगर मैं अरबी में अगर ये शब्द बोलूंगा तो अभी आप कह देंगे कि देखिए हाजी नाजिम भारत के अंदर शरियत कानून लाने की बात करते हैं, अरबी में बात करते हैं तो करो। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो भारतीय हूँ भाई, अरे भारतीय हूँ, भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हाजी नाजिम ने अखंड भारत की बात कर दी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, आदम अलैहिस्सलाम को अखंड भारत बनाना था, ये कहाँ पर कुरान पे लिखा हुआ है? बता दो मुझे, आयत नंबर बता दो, सूरा नंबर बता दो। अखंड भारत, अरे अखंड भारत तो नाजिया जी, अखंड भारत तो हमारे भारतीय लोगों ने बनाया हुआ है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम पर जमीन पे आए थे, इस्लाम को लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम, इससे बड़ा और ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा नाजिया इलाही जी? अरे नहीं, ऐसी बात होगी, ऐसी बात होगी जब आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको। पसंद करे आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को अखंड भारत बनाना था, ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है मुझे बता दो। अरे सुन लीजिए, आप तो कुरान की बात करें, पूरे कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है। सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कुरान के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है पूरी दुनिया के। अरे नाजिया इलाही जी, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात है कुरान के अंदर है। और अखंड भारत जो है, ये सुन लीजिए, ये अखंड भारत जो है, हमारे अपने देश के जो नागरिक है उन्होंने भारत को अखंड भारत बनाया। भाई अखंड भारत तभी तो बना, अरे बनाया ना। अरे आप पढ़ो तो सही नाजिया इलाही जी, बता दो ना, आयत नंबर तुम बता दो, तुम बता दो। अरे नाजिया इलाही जी, मैं तो कुरान के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में मजहब इस्लाम मेरा। अरे आप मानती नहीं है मजहब इस्लाम को? मानती है हाँ या नहीं? सिर्फ नाजिया इलाही ये बताइए। अरे सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पूरा कुरान संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बना है। अब मैं ये कह दूं कि नाजिया इलाही जी के बारे में कुरान के अंदर लिखा है, तो जो हाजी भाई क्योंकि बात यहाँ पर धर्म की हो गई, मैं फतवा पर शुरू किया था डिबेट। एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है जिससे युवाओं को भटकाया जा रहा है, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं। जरा ये बता पाएंगे कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों युवाओं को भटकाया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई 72 हूरें आपको मिलेंगी? हाँ, क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ आशीष भाई, ये उसी तरीके से जिस तरीके से 1000 अप्सराएं मिलने का वादा किया गया था। और देखिए, जब 1000 अप्सराएं मिलने का वादा हुआ है तो 72 हूरों का मतलब यह है कि देखिए, जो इंसान अपने दुनिया के अंदर नेक काम करके जाएगा, हाजी नाजिम से नाजिया इलाही जी को परेशानी नहीं होगी, आशीष भाई को परेशानी नहीं होगी। ये मेरे अपने कर्म है जो भारत के, जो मैं दुनिया में जीते जी करके जाऊंगा, फिर मेरे कर्म के आधार पर ही मुझे उसका फल मिलेगा। अगर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे, जो आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे अदा होंगे। लेकिन 72 हूरों की मलिका मेरी अपनी शरीके हयात होगी, उसके बाद 72 हूरों का नंबर आता है आशीष भाई। मतलब 71 कोई और होगी? नहीं, 72 हूरें होंगी
73 मेरी शरीके हयात जो उनके सर के आपकी एक शरीके हयात, अच्छा यहां पर मान लीजिए कि आपने 4 शादी की है, तो फिर वो 4 काउंट होंगी, क्या होगा? 1 काउंट किया जाएगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसलिए समझना चाहता हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने चूंकि कहा कि आपकी शरीके हयात, जैसे मेरी पत्नी है तो वो एक ही है, तो मैं तो 1 काउंट करूंगा, लेकिन कई आप लोगों में चूंकि ये मान्यता है और आप लोग 4 शादियां कर सकते हैं, तो क्या चारों को काउंट किया जाएगा या उनमें से एक होगी प्लस 72? हाँ देखिए आशीष जी, आपने सवाल बड़ा गंभीर सवाल करा, लेकिन उसका जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए आपने कहा कि 4 शादियां, देखिए आज का युग है, यहाँ पर तो 1 शादी करके ही आदमी खुश रहता है, 4 शादियों का तो मतलब नहीं। लेकिन जब आपने 4 शादी की बात करी तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हमारी 4 उंगली 5 उंगली है, 4 उंगली में आप देखेंगे किस साइज की है, सबका अपना अपना महत्व है, सबको अपने अपने महत्व के आधार पर उनको जिम्मेदारी मिलती है। जो 72 हूरे जो होंगे उन चारों के नीचे रहेंगे उनके दासियां अपन के, जो उनके खिदमत में रहेंगे, तो 72 हूरों का कंसेप्ट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अव्वल होंगे, मान के चलिए हाजी नाजिम को तो सबसे ज्यादा अजीज मेरी शरीके हयात है, लेकिन मैं बराबर अपने जो है उनको बराबर का हक दूंगा। मतलब ये नहीं कि एक को तो मैं हक बराबर दे रहा हूं, दूसरे को मैं डाउन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बराबर का हाजी भाई, आपने तो जवाब से सवाल निकलता है, इसका मतलब ये माना जाए कि जो शरीके हयात को आप जो स्थान देंगे वही उन 72 हूरों को भी देंगे? देखिए 72 हूरों का अलग मसला है, जो शरीक हयात है मैं वही समझना चाह रहा हूं, एक्चुअली देखिए मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं, नाजिया भी है, आप भी हैं, ताकि अगर मुझसे कभी कोई पूछता है, क्योंकि लगता है कि पत्रकार बहुत विद्वान होते हैं, कुछ जगहों पर हम नहीं हो पाते, इसलिए मैं समझना चाहता हूं आप जैसे लोगों से, नाजिया जैसे लोगों से, कि अगर हमसे कोई सवाल पूछे तो हम क्या जवाब दें। तो इस डिबेट के माध्यम से ना सिर्फ हम दर्शकों को बता रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि हम क्या कहेंगे। मैं इसीलिए जानना चाह रहा था। हाँ आशीष जी, देखिए अब मैं देखिए दुनिया के एतवार पे भी आ जाता हूं। देखिए अभी आपने 72 हूरों की बात करी है, उसमें देखिए मैं बात करता हूं अपनी शरीक हयात को टॉप में रखने की। तो देखिए आशीष जी, अब मैं आपको बता देता हूं, आप है महाराज भारत के, आप भारत के महाराज हैं, तो आपकी एक, हाँ नाजिया जी, बड़ा जो सवाल है आशीष भाई का, देखिए मैं भारत के महाराज बता के, देखिए आपकी एक है महारानी, देखिए उसके बाद जो जितनी भी उनकी दासियां हैं सेवा करने वाली, आपको वो महत्व नहीं दे सकते आप जो आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, जो आपकी अपनी शरीके हयात है, जो महारानी है सिर्फ उसी को महत्व देंगे, बाकी तो सब उनकी दासी है, उनकी सेवा में लगी हुई है। उसी तरीके से 72 हूरों का भी मतलब यह होता है कि उनकी सेवा के लिए बनाई गई है, खिदमत के लिए बनाई गई है, और उनकी जो सर की ताज होती है, जो शरीके हयात होती है, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हाजी नाजिम ने जो बात कही आप किताब में भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। और रही बात यह कि जब अब बात आती है फतवे की, अब देखिए मैं फतवे के ऊपर भी, तो फतवा होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनका पर्सनल, कि मान के चलिए किसी महिला को या किसी शख्स को किसी की परेशानी हुई तो वो फतवा यानी कि वो लिखित में देगी या वेबसाइट पे वो बताएगी कि मुझे इस चीज के लिए फतवा चाहिए, तो लिखित